नमस्ते पेरेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कुछ क्रिश की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ, जो एक्टिविटी आप इजीली बच्चों को घर में करा के बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी बच्चों को सिखाना पड़ेगा। उनमें से जो पहले एक्टिविटी है वो है साइकिलिंग। क्रिश को मैंने बहुत ही पहले साइकिलिंग सिखाई थी। पहले जब साइकिलिंग सिखाई थी वो साइड व्हील के साथ सिखाई थी। उसके बाद मैंने साइड व्हील खुल के उसको इस टाइप से साइकिलिंग सिखाया है। पर क्रिश को साइकिलिंग सीखने में बहुत ही कम टाइम लगा है। आप भी अपने बच्चों को इजीली घर में प्रैक्टिस करा के साइकिलिंग सिखा सकते हो। साइकिलिंग से बच्चे की बहुत हद तक हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता है, बच्चे की बहुत एनर्जी बर्न होता है। क्रिश को मैं सैटरडे संडे को जब छुट्टी मिलता है तब उसको मैं साइकिलिंग कराती हूँ, और जब जब कुछ भी छुट्टी होता है, स्कूल नहीं होता है, तब मैं उसको डेली साइकिलिंग करने के लिए बोलती हूँ। ये मेरा घर का नीच का पोर्शन है, उधर ही मैं उसको साइकिलिंग करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उसको भी साइकिलिंग कम जगह में भी सीखना है। पहले वो बहुत ज़्यादा एरिया में साइकिलिंग करता था, इसलिए अब मैं उसको कम एरिया के अंदर साइकिलिंग करने के लिए बोली हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको मैं रोड में भी निकालूंगी, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरह से साइकिलिंग सीख जाए। और क्रिश को मैं साइकिलिंग कराती हूँ बहुत टाइम तक, 2 दिन ही कराती हूँ, बट बहुत टाइम तक मैं उसको कराती हूँ। क्रिश को मैंने इस बार बेल और ब्रेक देना दोनों ही सिखा दिया है, क्योंकि साइकिलिंग के साथ ये दोनों ही कॉन्सेप्ट भी बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है जो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता है, वो है रनिंग। रनिंग से बच्चे की बहुत ही हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता है। मैं क्रिश को छुट्टी में उसको रनिंग कराती हूँ 20 से 30 राउंड तक, इस टाइप से इस एरिया में। आप भी बच्चों को रनिंग करा सकते हो, इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता है, बच्चे की बहुत एनर्जी बर्न होता है। जो मैं क्रिश को कराती हूँ वही शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी कराओ। क्रिश रनिंग से बहुत थक जाता है। उसके बाद जो हेवी वर्क एक्टिविटी मैं क्रिश को दिया हूँ वो है एक चाल के बस्ता में मैंने 15 केजी चाल दिया है, और क्रिश को मैंने पुल और पुश करने के लिए बोला है। ये गोल क्रिश को थेरेपी सेंटर में दिया है, क्रिश को घर में कराने के लिए। आप भी करा सकते हो, इससे बच्चे की बहुत हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता है, और बच्चे के हाथों की मसल स्ट्रांग होती है, बच्चे की हैंड फ्लैपिंग रिमूव होता है। आप भी बच्चों को डेली ये सारा हेवी वर्क एक्टिविटी अगर कराओगे तो बच्चे चुपचाप बैठ जाना सीख जाएगा। उसके बाद बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगा, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को घर में अगर कराओगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपको ये सारा ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी में जो शेयर करी वो क्रिश का करंट गोल का है। ये सारा गोल क्रिश को करंट मिला है, और जो मैं उसको करा रही हूँ। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप 10 केजी दे सकते हो, या फिर 5 केजी से स्टार्ट कर सकते हो। पर क्रिश को वेट तुलने में उसका हैबिट है, इसलिए उसको थेरेपी सर 15 केजी में दिया है, उसको वेट पुल और पुश करने के लिए। आप भी इस टाइप से एक्टिविटी बच्चों को इजीली घर में कराओ, तो बच्चे की ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर काम डाउन होगा तो बच्चे की ब्रेन भी रिलैक्स होगा, और बच्चे हमारे एक इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करेगा, और हर एक एक्टिविटी को करना जल्दी जल्दी सीख जाएगा। इसलिए हर एक थेरेपी से पहले बच्चे को ऑक्यूपेशन थेरेपी करा के काम डाउन कराया जाता है, ताकि बच्चे जब काम डाउन हो जाए तब बच्चे की हर एक स्किल इम्प्रूव होता है, बच्चे की फोकस डेवलप होता है। उसके बाद जैसे देखो इस बस्ते के ही क्रिश को बैठ के पुश करना और पुल करना हो रहा है। आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को बैठ के आप पुल कराओ। जैसे देखो हम कुआं में से पानी उठाता है, उस टाइप से ही बच्चों को कराया जा रहा है, और क्रिश को इस टाइप से ही करने के लिए बोला था। उसके बाद जो एक्टिविटी में शेयर करी वो है स्विंग। स्विंग बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होता है बच्चे की ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए।
बच्चे जब स्विंग में होता है तब बच्चे की बॉडी काम डाउन होता है, क्योंकि बच्चे को हमेशा मूवमेंट अच्छा लगता है। और जब बच्चों को स्विंग में मूवमेंट मिल रहा है तब बच्चे की ब्रेन और बॉडी काम डाउन होता है। इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाता है। फिश को मैंने घूम घूम के पाँव के मदद से वॉल पुश करके स्विंग करने के लिए बोला है, ताकि बच्चे की जो पाँव की जो मसल है वो भी स्ट्रांग हो। पहले मैं खुद से देती थी, पर क्रिश अब खुद ही स्विंग चढ़ता है। वो पाँव से वॉल पुश करता है और ज़ोर ज़ोर से वो स्विंग एक्टिविटी करता है। उसको स्विंग चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। वो जब घर में रहता है, उसका जब फ्री टाइम मिलता है, उसको स्विंग बहुत ही अच्छी लगता है। पेरेंट्स अगर हो सके तो आप बच्चों को डेली स्विंग एक्टिविटी कराओ। स्विंग से बच्चे की बॉडी मूवमेंट मिलता है और ये बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी होता है, स्विंग और स्लाइड। अगर टाइम ना मिले फिर भी मैं 5 मिनट के लिए मैं उसको स्विंग ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उसकी थेरेपी सेंटर से बोला था कि स्विंग ज़रूर देना है। थेरेपी तो रोज़ नहीं होता है, हफ्ते में 2 दिन होता है, पर स्विंग में उसको डेली कराती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट साइड से मैं उसको स्विंग कराती हूँ। और क्रिश स्विंग बहुत इंजॉय करता है, क्योंकि क्रिश का फेवरेट थिंग्स ही स्विंग है। उसको स्विंग बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हर एक बच्चों को स्विंग अच्छा लगता है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट मिलता है और बॉडी मूवमेंट से बच्चे की ब्रेन में भी काम डाउन मिलता है। उसके बाद मैं क्रिश को स्लीप करके स्विंग देती हूँ, जिस टाइप पोजीशन में है देखो, हेड डाउन करके। अगर हो सके तो आप बच्चों को हेड डाउन करके स्विंग दो, क्योंकि क्रिश को भी थेरेपी सेंटर में इस टाइप से हेड डाउन करके स्विंग देता है, इसलिए घर में भी मैं क्रिश को हेड डाउन करके स्विंग देती हूँ। उसके बाद उसको इस टाइप से बैक करके स्विंग देती हूँ। इससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। इतना बेनिफिट मुझे पता नहीं, पर क्रिश को इस टाइप से कराया जाता है, इसलिए घर में मैं उसको इस टाइप से भी कराती हूँ, ताकि थेरेपी सेंटर की बेनिफिट उसको घर में भी मिले। आप भी अगर इस टाइप की कपड़े की स्विंग खरीद लो तो बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में बच्चों को घर में स्विंग दे सकते हो। स्विंग से बहुत ही ब्रेन डेवलपमेंट होती है। पेरेंट्स, अगर आपको क्रिश की इस टाइप की एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। और इस टाइप की हैवी एक्टिविटी बच्चों को रोज़ कराना चाहिए। साइकिलिंग, स्विंग, रनिंग, पूल पुशिंग। इससे बच्चे की ज़्यादातर हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको मेरी क्रिश की ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। और कुछ भी अगर आपको क्रिश के बारे में या फिर थेरेपी सेंटर के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करो।